अवतार से पहले के चमत्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जब से संभल की धरती पर कदम पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के कदम जब से संभल की धरती पर पड़े हैं, संभल में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये फैसला करना है कि वो हिंदुस्तान में सियासत करना चाहते हैं या अफगानिस्तान में। ओवैसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की रूह घूमती है। मंदिर के पंडे पुजारियों के लिए और जो भी कर्म कांड से जुड़े लोग हैं, अगर उनको भत्ता देने की बात केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो एक अच्छा फैसला है, लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये एक बड़ा सवाल है। सरकार बनने के बाद अगर पुजारियों को भत्ता मिलता है, उनके जीवन यापन करने के लिए कोई धन की व्यवस्था होती है, तो बिल्कुल ये तो सराहनीय कदम है, मैं तो इसका स्वागत करूंगा। श्री कल्की धाम में कल संतों का एक चिंतन मनन और मंथन का कार्यक्रम है। चिंतन मनन और मंथन, और उसका विषय है संभल और सनातन। संभल और सनातन का रिश्ता क्या है, संभल और सनातन में संबंध क्या है, सनातन से संभल का क्या संबंध है। संभल एक पौराणिक भूमि है, संभल एक ऐतिहासिक भूमि है, संभल वो भूमि है जहाँ भगवान का अवतार होना है, और अवतार से पहले के चमत्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जब से संभल की धरती पर कदम पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के कदम जब से संभल की धरती पर पड़े हैं, संभल में नए नए चमत्कार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान का जो अवतार है वो अब जल्दी होगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो पुलिस चौकी संभल में बन रही है, उसके लिए कहा कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, भारत में सारी भूमि भारत की है, ना इस बोर्ड की है ना उस बोर्ड की है। ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये फैसला करना है कि वो हिंदुस्तान में सियासत करना चाहते हैं या अफगानिस्तान में। वो भारत के संविधान को मानते हैं या यहाँ शरिया लागू करना चाहते हैं। ओवैसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वकील हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ना जिन्ना की रूह घूमती है, जिन्ना की आत्मा आ जाती है। तो इस देश को तोड़ने की बात ना करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करने की बात कर रहे हो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा ना दें। वो अपने आप को बाबर से ना जोड़ें, तैमूर लंग से ना जोड़ें, औरंगजेब से ना जोड़ें। दुर्भाग्य की बात यह है कि ओवैसी साहब अपने आप को औरंगजेब, बाबर, तैमूर लंग इनसे जोड़ते हैं। उन्हें वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना आज़ाद, APJ कलाम इनसे जोड़ना चाहिए।